तो बच्चों बंद कर रहे हैं ना रटना, इस फिजिक्स को बंद कर दें, इस फिजिक्स को रटना। मैं समझा रहा हूं ना आपको। इस सीरीज के अंदर में मैंने आपको अभी तक 3 वीडियो दिए हैं। इन तीनों वीडियो का मैं आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है उसका। बच्चे उस वीडियो को देख रहे हैं और उन बातों को समझ रहे हैं जिन पर कि मैं उनको पॉइंट कर रहा हूं। जब आप किसी चीज को समझते हैं तो निश्चित तौर पर आपके मन में कोई ना कोई डाउट आते हैं। बच्चों ने मुझे कुछ डाउट्स भेजे कि ठीक है सर आप ऐसे बता रहे हो, लेकिन यदि हम ऐसे बोले तो ऐसा क्यों नहीं होगा। इंटरेस्ट शो करेंगे, बात समझ में आएगी। बात समझ में आएगी तो आपको उस दौरान कुछ डाउट्स आएंगे। तो इस वीडियो के अंदर में मैंने बच्चों ने जो मुझसे जो डाउट पूछे ना, मैं वो ले रहा हूं। अभी तक तो मैंने अपने हिसाब से क्वेश्चन दिए थे, आगे भी मैं इसी तरह अपने हिसाब के कुछ क्वेश्चंस दूंगा और फिर बच्चों के जो डाउट्स आएंगे उन डाउट्स को भी मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा। तो इस वीडियो के अंदर में मैं एक वो डाउट ले रहा हूं जो कुछ बच्चों ने पूछे कि ठीक है सर आपने समझाया तो ऐसा क्यों नहीं होगा। तो क्या है वो डाउट, तो सुनो जरा उसको। ये क्वेश्चन मैंने दिया था और इसको मैंने एक्सप्लेन किया था। क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, F1, F2, F3। हमने पूछा था इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, ठीक है। और उसको कैलकुलेट करने में कुछ बच्चे गलतियां करते हैं। कुछ ने इन वीडियो को खूब अच्छी तरह देखा है, इसलिए वो मुझे वीडियो के हर पॉइंट के ऊपर मुझे कुछ न कुछ बात पूछ बैठे। मैं उनकी बात का जवाब दे रहा हूं। अब मैं कुछ बात वो ले रहा हूं जो ज्यादातर बच्चों ने पूछी है कि सर ऐसा क्यों नहीं। तो सबसे पहली बात तो एक नेट फोर्स की बात आ रही थी। बच्चों ने कह दिया ठीक है, हमने उनको समझाया कि इसके ऊपर जब नेट फोर्स की बात आती है तो नेट फोर्स कितना बोला था कि F नेट इज इक्वल टू F1 और F3। आपने क्या लिखना है, कितने फोर्स लग रहे हैं, F1 प्लस F2 प्लस F3। ये नेट फोर्स है। नेट फोर्स ऑफ F1 एंड F2, सॉरी F1 एंड F3, इसका नेट फोर्स कितना है। तो हमने बताया था कि F1 प्लस F3। ठीक है, बच्चों ने कह दिया चलो ये बात तो हमारे समझ में आई। ज्यादातर बच्चे जवाब क्या देते थे इसका कि F1 माइनस F3। उसको मैंने खूब अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। इसके लिए मैंने 2 वीडियो डाले। पहले तो ये वाला डाला था, फिर इसी की बातों को समझाने के लिए मैंने और एक वीडियो डाला था क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, अब ये बात तो कई बच्चों ने कही ठीक है चलो सर आपने समझाया, हमारे बात समझ में आ गई कि F1 और F3 का ये नेट फोर्स होगा। ठीक है, वो जवाब क्या देते थे, F1 माइनस F3, बोला सर दोनों ऑपोजिट हैं इसलिए। ठीक है, अब ये कह दिया कि चलो आपने ये तो कह दिया कि ये ऐसा इनका नेट फोर्स होगा, तो इसका मतलब क्या ये बात सही है। मैंने कहा नहीं, ये बात सही नहीं है। ये क्या है, क्या ये F1 और F3 का नेट फोर्स है। आंसर आया नहीं। तो क्या यह F1 और F3 के नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड है। तो जब ये F1 और F3 का नेट फोर्स नहीं है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे होगा। ये F1 और F3 के नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड नहीं है, मैग्नीट्यूड तो है, ये F1 माइनस F3 का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो ये इन दोनों का नेट फोर्स नहीं है। नेट फोर्स कब होता है, बोले जब ये यहाँ पर प्लस साइन होता है तो ये नेट फोर्स होता है। यस, अब क्या है, ये F1 और F3 का नेट फोर्स है और ये उसका मैग्नीट्यूड है। अब ये ऑप्शन सही हो गया, पहले सही नहीं था। ये सही नहीं था कि F नेट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, कोई कहे अंडर रूट ऑफ F1 माइनस F3 का मैग्नीट्यूड प्लस F2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर।
ये गलत है, ये सही है। अब जब उन्होंने कहा चलो ठीक है सर आपने कह दिया ये सही है, तो फिर बाद में यहां पर आप ये क्यों लिखते हो, ऐसा क्यों लिखते हो, यहां पर भी आप F1 प्लस F3 करो। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता सर, क्यों नहीं होता? फिर यहां ये माइनस साइन क्यों आता है? जब यहां आप प्लस साइन कहते हो, जब आप एफ नेट निकालने के लिए कहते हो, तब आप क्या कहते हो कि आपको फोर्स की डायरेक्शन नहीं देखनी है। यदि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर n फोर्सेस लग रहे हैं तो उसका नेट फोर्स निकालना हो तो वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 प्लस वेक्टर F4 प्लस वेक्टर F5 प्लस वेक्टर एंड सो ऑन वेक्टर Fn। आप देखते ही नहीं हो कौन से फोर्स किसके पैरेलल में है, कौन से फोर्स किसके अपोजिट है, कौन से फोर्स किसके परपेंडिकुलर है, ये आपको देखना ही नहीं है। आपको तो करना क्या है, आपको तो सीधा इन फोर्सेस को लेना है, इनका वेक्टर सम करना है। जब आप इनका वेक्टर सम करोगे तो इनके एंगल आएंगे, इनकी डायरेक्शन के कारण इनके एंगल आएंगे, वो अपने आप उसको प्लस माइनस जो कुछ भी करना है वो कर देंगे। बोले ठीक है, तो फिर आप यहां क्यों ले रहे हो? वापस ध्यान सुनना, मैंने क्या कहा, जब आप इनका वेक्टर सम करेंगे तो इनके साथ जो इनकी डायरेक्शन होगी उसके कारण से जो एंगल आएंगे वो अपने आप जो cos थीटा होगा वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, वो देखना पड़ेगा कि वो 90 डिग्री से ज्यादा है तो वो नेगेटिव है, 90 डिग्री से कम है तो वो पॉजिटिव है, 90 से लेकर 180 के बीच में है तो वो नेगेटिव है। ऐसे देखना पड़ेगा आपको, तो वो प्लस माइनस साइन अपने आप आएंगे। कब? जब आप वेक्टर सम करोगे तब। अब आप यहां क्या ये आप कहते हो सर यहां पर प्लस करो, क्यों करूं प्लस? क्या ये वेक्टर है? क्या यहां प्लस माइनस साइन अपने आप आएंगे? नहीं आएंगे, ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है। तो इसमें प्लस माइनस साइन अपने आप नहीं आएंगे। यहां आप जरा देखिए कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो डेफिनेटली उन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री का है, तो cos 180 डिग्री इक्वल टू माइनस, तो अपना माइनस साइन यहां प्लस नहीं आएगा। अब कई बच्चों के तो कहते हैं सर मेरे तो बात समझ में नहीं आई, नहीं आती कई बच्चों को समझ में। इसलिए देखो क्या होता है कि टीचर कई जगह आप जब अपने डाउट पूछने जाते हो तो टीचर फट से उसका केवल आंसर बता देता है। तो किसी क्वेश्चन का केवल आंसर बता देना ही उसकी सॉल्यूशन नहीं। इसलिए बच्चों में ये कहता हूं कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर लेना या उसकी सॉल्यूशन को समझ लेना ही उसका एंड नहीं है। यदि आप भी किसी क्वेश्चन का आंसर और उसकी सॉल्यूशन के अलावा उससे और कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, उनका क्या आंसर होगा, और यदि उस क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट कर दिया जाए तो उसका आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सब समझना चाहते हैं, अर्थात किसी भी क्वेश्चन का या किसी भी डाउट का पूरा पोस्टमार्टम करना चाहते हैं, तो ज्वाइन करें हमारा मंथली डाउट क्लास बैच। ये हमारा सबसे सस्ता, सबसे कम समय में और सबसे इफेक्टिव बैच है। इसमें आप किसी भी बुक के, किसी भी कोचिंग के मॉड्यूल के या किसी भी टेस्ट पेपर के कोई भी क्वेश्चन, कोई भी न्यूमेरिकल या कोई भी थ्योरी से संबंधित डाउट पूछ सकते हैं। आपके हर डाउट का हाथों हाथ जवाब, क्यों कि ये क्लास लाइव क्लास होती है। इस कोर्स के बारे में और जानकारी के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को विजिट करें, फिजिक्स वाले तिवारी सर। इस पर हमारे इस वीडियो को देखें, इसके अंदर में आपको इस कोर्स से संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी। उसके अलावा भी आपको कोई डाउट हो तो आप हमें इस फोन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार आप ज्वाइन करें हमारा सबसे सस्ता, सबसे कम समय में और सबसे इफेक्टिव बैच मंथली डाउट क्लास में। बच्चों के एक एक डाउट क्लियर होने चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई बात समझ में, बोले नहीं साहब हजम नहीं हुई, मजा नहीं आया। तो मैंने कहा ठीक है, लो एक एग्जाम्पल लो। मुझे भी तो करीब 30 साल हो गए पढ़ाते हुए, मैं जानता हूं कि बच्चों को कौन सी बात कैसे समझ में आई। यदि ऐसे समझ में नहीं आई तो ऐसे समझाऊंगा तो आराम से समझ में आएगी, पर आती है लो ना। एक काम करो बच्चों, ऑब्जेक्ट ले लो, एम मास के ऑब्जेक्ट ले रखिए। आपने ये F1 फोर्स लगा रखा है, इधर की ओर कितना लगा रखा है, ये F3 है और ये F2 फोर्स, ठीक है। लेट F1 इज कुछ मान लो, कोई वैल्यू ले लो, कितनी ले लो, 15 न्यूटन।
अब एक बात हो, कौन सी डायरेक्शन में है? तो जनरली जब आप डायरेक्शन की बात करते हो तो आप जानते हो कि हम ऐसे क्या ले लेते थे, इसे x ले लेते हैं, इसे y ले लेते हैं और इसके परपेंडिकुलर z ले लेते हैं। तो अभी मैं देखूं तो F1 कौन सी डायरेक्शन में है? x डायरेक्शन में है। तो इसी तरह इसकी डायरेक्शन लिखनी होती है तो हम यहाँ सिग्नल लिख देते हैं, x कैप लिख देते हैं। कई इसको x कैप लिखते हैं और कई इसको क्या लिखते हैं, 15 न्यूटन लिख दो और I कैप लिख दो, जो मर्जी, दोनों नोटेशन बराबर चलते हैं, आइदर x कैप लिखो या I कैप लिखो, ठीक है, ऐसी बात है। तो देन F3 कितना होगा? F3 की भी कोई वैल्यू ले लो, कितनी ले लो? बोले सर 7 न्यूटन। ये कौन सी डायरेक्शन में है? यदि ये x डायरेक्शन में है तो निश्चित तौर पर ये माइनस x डायरेक्शन में है। अब जरा देखो, ठीक है, F नेट किसका? F1 एंड F3 का इक्वल टू क्या आएगा? F1 प्लस F3, वैल्यू पुट करो, 15 न्यूटन x कैप प्लस 7 न्यूटन माइनस x कैप। एक काम करें ना, x कैप कॉमन ले लें, न्यूटन कॉमन ले लें, तो कितना आ जाएगा? 15 माइनस 7 न्यूटन x कैप। ये कितना आया? 8 न्यूटन x कैप। इसका मतलब ये जो हमारे पास F1 प्लस F2 है, ये वैल्यू इतनी आई, F1 प्लस F3 है, इसकी वैल्यू इतनी आई। दिस इंप्लाइज दैट इट्स मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड F1 प्लस F3 का, इसका मैग्नीट्यूड कितना बच्चों? ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये इसकी डायरेक्शन है, कितने का? 8 न्यूटन का। होना भी चाहिए ना, यदि कोई ये फोर्स कितने का लगाए, ये फोर्स लगाया आपके पास कितना? 15 न्यूटन का फोर्स लगाए, कौन सी डायरेक्शन में? x के डायरेक्शन में। ये कितना फोर्स लगाए? 7 न्यूटन का फोर्स लगाए माइनस x के डायरेक्शन में। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं। अरे आप कोई मेरे को इधर की ओर खींच रहा है 15 न्यूटन से, कोई इधर की ओर खींच रहा है मुझे 7 न्यूटन से, तो निश्चित तौर पर मेरे पास नेट फोर्स इधर की ओर लगेगा, कितने का? 8 न्यूटन का। यही आया ना, 8 न्यूटन का फोर्स आया, कौन सी डायरेक्शन में? जो फोर्स ज्यादा है, ज्यादा कौन है? F1 ज्यादा है, F3 से ज्यादा है, इसलिए नेट फोर्स कितना आया? 8 न्यूटन का। और कौन सी डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में आया। यस, ठीक है। अब देख लो, आप यदि क्या निकालते? F1 माइनस F3 निकालो, जरा देखो इसकी वैल्यू कितनी आती है। ये कितना आएगा? 15 न्यूटन x कैप माइनस 7 न्यूटन, कौन सी? माइनस x कैप। बोलो ना, F3 की डायरेक्शन कौन सी? F3 की डायरेक्शन तो ये रही, ये रही, देखो ना F3 कौन सी डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन की वैल्यू पुट करो ना। पर F1 माइनस F3 करना है तो एक माइनस साइन ये आया, एक माइनस साइन ये आया। यदि मैं इनका सम करूं तो कितना करूंगा? 15 न्यूटन x कैप प्लस 7 न्यूटन x कैप इक्वल टू क्या आएगा? 22 न्यूटन x कैप। ठीक है, इसका मतलब क्या आया? दिस F1 माइनस F3 इक्वल टू इतना। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ F1 माइनस F3 इक्वल टू 22 न्यूटन। तो बच्चों क्या ये जस्टिफाइड है कि मेरे को एक आदमी तो इधर की ओर 15 न्यूटन से खींच रहा है, इधर की ओर कोई अपने पास 7 न्यूटन से खींच रहा है, मैं कहूँगा हाँ मेरे पर 22 न्यूटन का फोर्स इधर क्यों लग रहा है? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है ना, इसलिए गलत है। इसलिए ये नेट फोर्स नहीं है, किसका? F1 और F3 का ये नेट नहीं है। और बात हुई ना क्लियर? आप तो बोलो ना कहाँ डाउट है, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ऐसे नहीं तो क्या पहली बार में हो जाएगा? नहीं है तो आप बताओ, मैं समझ जाऊंगा कि बच्चे की कंसेप्ट में अभी यहाँ प्रॉब्लम है। तो उसको ऐसा एग्जांपल दो ना, बात क्वेश्चन क्लियर, आराम से समझ में आई ना? आई। हाँ, अब जरा देखो, अब ये F2 कितना, तो हम थोड़ी सी इसकी वैल्यू मान ले। लेट F2 की इक्वल टू कितना ले लिया मैंने? 6 न्यूटन। कौन सी डायरेक्शन में?
वाई कैप। तो अब इसके ऊपर एफ नेट पूछूं, एफ नेट का मैग्नीट्यूड पूछूं, तो वो कितना हो जाएगा? पहला तो F1 और F3 के नेट का मैग्नीट्यूड, तो F1 प्लस F3 ये इसका नेट है, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस F2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये कितना आएगा बच्चों? अंडर रूट ऑफ, ये कितना आ रहा है? 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, आपको मालूम है कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 64 प्लस 36 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू कितना आया? 10। कौन आया? एफ नेट। ये आया कि नहीं आया? आया। अब जरा देखो ना बच्चों, है क्या ये? अब आपने कहा कि सर डाउट क्या आपका? आपका डाउट है कि जब हम इनका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो हम इसको ऐसे क्यों नहीं लिख सकते? तो आपको पता चल रहा होगा आपको कि यदि आप एफ नेट ऐसा लिखते, इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ F1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ F3 इसका स्क्वायर प्लस F2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो बच्चों ये क्या आता? जरा सोचो ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना? F1 का मैग्नीट्यूड कितना है? बोलो ना 15, ठीक है, प्लस F3 का मैग्नीट्यूड कितना है? बोलो 7। इसका स्क्वायर करूं प्लस इसका स्क्वायर करूं तो बच्चों ये कितना आ रहा है? अंडर रूट ऑफ 22 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाता? दिस इज एफ नेट का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन 22 न्यूटन, जबकि एफ नेट कितना आ रहा है? 10। तो आप यहां पर प्लस नहीं कर सकते, प्लस माइनस साइन कौन डिसाइड करेगा? उसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसलिए मैग्नीट्यूड कैसे होने हैं? सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। आया ना यहाँ पर? जब आपने यहाँ पर किया तो जरा देखो क्या आ रहा है? 15 माइनस 7 आ रहा है, 15 माइनस 7 आ रहा है, तभी तो ये 8 आया। तो ये इसका मैग्नीट्यूड माइनस इसका मैग्नीट्यूड, माइनस क्यों? क्योंकि यहां माइनस साइन है, इसलिए ये यहां माइनस साइन, इसलिए ये क्या आया? ये सही नहीं है। क्या सही आएगा? एफ नेट निकालोगे तो क्या निकालोगे? अंडर रूट हो किसका लो? F1 का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, लो, माइनस F3 का मैग्नीट्यूड लो, इसका स्क्वायर करो और प्लस इसके अंदर में F2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ऐड करो, ये कितना होगा? अंडर रूट ऑफ 15 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ठीक है ना बच्चों? तो यहां पर जब आप लिखते हो तो आपको ये लिखना है। ये माइनस साइन क्यों आ रहा है? क्योंकि माइनस साइन ये डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए ये माइनस साइन आ रहा है। जबकि वेक्टर लिखते समय हम यहाँ पर प्लस साइन लगा रहे हैं और उनका मैग्नीट्यूड लिखते समय वहां पर क्या लग रहा है? माइनस साइन। तो ये जो प्लस माइनस साइन किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के साथ जो प्लस माइनस साइन होता है, दैट इज विद इट्स डायरेक्शन, नॉट विद इट्स मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन अपोजिट है तो मैग्नीट्यूड अपने आप क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे। तो इसलिए हमें यहाँ मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट करना है। आप मैग्नीट्यूड ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। वही बात बच्चों क्लियर? इसलिए आप यदि ये लिखते हैं तो ये सही है, ठीक है, आप ये लिखते हैं तो ये सही है, ये गलत है, इसलिए ये गलत है। आप ये लिखते हैं तो सही है, आप ये लिखते हैं तो ये गलत है कि F1 माइनस F3 ये इनका रिजल्टेंट नहीं है। आप ये लिखते हैं तो ये भी सही है, आप ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें। क्यों? कि हम जानते हैं कि कोई वेक्टर F है, इसका मैग्नीट्यूड लिखना होता है तो हम ऐसे लिखते हैं कि F1 का ऐसे मोड लगा के, और हम सिंपली क्या लिख देते हैं? F1 लिख देते हैं। तो ये ज्यादातर ये तरीका, आगे जाके ये तरीका एडॉप्ट करते हैं,
लोअर क्लासेस के अंदर में जब बच्चे जब वेक्टर सीखते हैं तो हम उनको बताते हैं कि भैया आप मैग्नीट्यूड ऐसे लिखा करो, आप बाद में हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ऐसे लिख दिया करो, एरो हटा दो मैग्नीट्यूड हो जाता है। ये बात क्लियर? तो ये क्यों सही है, ये क्यों सही नहीं है, और ये क्यों सही है और ये क्यों सही नहीं है? कौन सा? कि एफ नेट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कौन सा? F1 का मैग्नीट्यूड प्लस F3 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस और F2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये क्यों गलत है? ये सही है, ये सही है, ये गलत है। अब तो हुई बात क्लियर? तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी डाउट हो आप अपने डाउट मुझसे पूछिए, आपके हर डाउट का जवाब है मेरे पास, हर डाउट का जवाब है, मैं एक एक बात क्लियर कर दूंगा। इसीलिए कह रहा हूं बंद करो रटना इसे फिजिक्स को, बंद करो रटना। बहुत रट ली, क्यों रटते हो? ये एक समझने का सब्जेक्ट है, इसे समझिए, मैं समझा रहा हूं ना आपको। ठीक है बच्चों, ऐसे ही डाउट्स भेजते रहिए और मैं आपके डाउट्स क्लियर करता रहूंगा, और आपके डाउट्स को क्लियर करते हुए मैं आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन देता रहूंगा। आप देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए इस फिजिक्स को। ठीक है बच्चों,